जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं ACC 1 to 5 के कैंडिडेट्स के लिए। आज के इस वीडियो में बात करूंगा आपके SSB के डेट्स के बारे में और थोड़ी सी मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या चीज़ें हैं। पहले मैं आपकी डेट्स के बारे में जो चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपकी डेट्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं होने का मतलब ये है कि आपको मैं एक मार्जिन आइडिया दे सकता हूँ कि आपकी SSB कब तक हो सकती है। जो इसका मार्जिन आइडिया है वो SSB की डेट आपकी मार्च और अप्रैल तक है। ओके, आपको अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से स्टार्ट कर देनी चाहिए बिकॉज अब टाइम आपके पास बहुत कम है। और अगर आपकी मार्च और अप्रैल में नहीं होती तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बट मार्च और अप्रैल मान के चलिए कि आपकी SSB कंडक्ट हो जाएंगी मार्च और अप्रैल तक। बिकॉज जो आपके कोर्सेज शुरू होने हैं वो जुलाई 1 तारीख से शुरू होने हैं, तो आप मान के चलिए मार्च और अप्रैल। बिकॉज इस साल कोविड का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि लास्ट टू लास्ट ईयर में था, और लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा था। लास्ट ईयर वाली जो SSB थी वो SSB काफ़ी डिले हुई थी। वो SSB मई जून के महीने में कंडक्ट कराई गई थी। तो आप मान के चलिए मार्च और अप्रैल। तो साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अपने जो टाइम है उनको वेस्ट मत करिए। अभी पढ़ने का तरीका, करने का तरीका क्या होगा आपके इस ACC के लिए, वो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप वो जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊंगा मैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी जो आपकी ACC 1 to 5 होने वाली है, कुछ लोग इसमें भी डाउट में हैं कि एक लेटर सर्कुलेट हुआ था अभी SEO और PCSL के रिगार्डिंग कि उनकी डे 1 ख़त्म हो चुकी है, उनकी डे 1 नहीं होंगी। तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ कि जो डे 1 स्क्रीनिंग है वो SEO और PCSL के लिए अभी जो आने वाला साल है, मतलब 2023 से 2022 से लेके 2024 तक उन्होंने एबलिश कर दिया है। इसमें उनकी स्क्रीनिंग नहीं होगी, बट जो अभी ACC 1 to 5 दे रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी। और अगर नहीं होता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जैसे कि आप जानते हैं एक ACC ऐसी भी हुई थी जिसमें कि इन्होंने हटाया था ACC 118। तो ACC 118 में जब इन्होंने हटाया था स्क्रीन प्रोसेस, तो किसी को पता नहीं था कि अभी स्क्रीन इन्होंने हटा दिया है। वो इंटरनली हटा था। उस टाइम पे कोई लेटर सर्कुलेट नहीं हुए थे, कुछ भी चीज़ में सर्कुलेट नहीं हुई थी। बट जितने बंदों ने ACC 118 दिया है सारे स्क्रीन इन हुए थे, मतलब डे 1 सबने क्लियर किया था। और उस बार का जो रिजल्ट था वो था 74 कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे। टोटल 78 थे, उसमें से 4 आउट हुए थे और इन टोटल 74 हुए थे। ये मेडिकल बेस पे ये बंदे आउट हुए थे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। बट अगर स्क्रीनिंग होती है तो वो काफ़ी टफ डील होगा। अब उसको कैसे आपने ठीक करना है या फिर उस पर कैसे वर्क करना है, अपने आप सबसे बेसिक चीज़ है, अपने आप पिक्चर राइटिंग लिखना स्टार्ट करिए, जिसको हम PP&DT भी कहते हैं। PP&DT पे प्रैक्टिस करिए। PP&DT में प्रैक्टिस करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपको जो पिक्चर का इमेजिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा कहने का मतलब ये है कि पहली सबसे बड़ी बात है कि बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करो आप। फिर जो फोरग्राउंड में चीज़ें रखी हैं, अगर टेबल है या फिर वो बाहर कहीं खड़ा है, स्टेज पे खड़ा है या रास्ते पे चल रहा है, तो फोरग्राउंड में देखो चीज़ें क्या क्या उसके आसपास घूम रही हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आप स्टोरी लिखेंगे वो कॉमन स्टोरी लिखेंगे। अगर ग्रुप में आपकी कॉमन स्टोरी आती है तो आप आराम से उस ग्रुप में एक कॉमन स्टोरी बना सकते हैं और आपकी जो स्टोरी होगी वो भी जेन्युइन होगी और रिलेबल होगी। बट अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप क्या करते हो, वहाँ पे अपनी जो आपने पहले स्टोरी प्रैक्टिस करी है, प्री प्रैक्टिस स्टोरी, आप वहाँ पे सीधे लिख के आ जाते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, आप स्क्रीन आउट होते हैं। ऐसी चीज़ नहीं करनी है। हर चीज़ पे वर्क करिए, हर आइडियाज़ को इस्तेमाल करिए। जितना आपको लगता है कि भाई ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर लिखिए, स्टोरी क्रिएट करिए। और साथ ही साथ ये है कि हम अभी क्लासेस रन कर रहे हैं अपकमिंग ACC 1 to 5 के लिए। क्लासेस ऑनलाइन है और क्लासेस फिजिबल होंगी आपके टाइम के हिसाब से। अगर आप लीव नहीं लिया है आपने, अगर आप चाहते हो तैयारी करना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने टाइमिंग और अपने चीज़ों के हिसाब से यहाँ पे बात कर सकते हो। अगर आपके हिसाब से टाइम स्लॉट खाली होंगी तो डेफिनेटली आपको टाइमिंग प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जो भी डिटेल्स हैं क्लासेस की वो पूछ सकते हो और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप SSB के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे जो भी आपकी डेट्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वहाँ पे वो प्रोवाइड हो जाएंगे। आपके सेंट्रल अलॉटमेंट का जो नोटिफिकेशन आपको वो मिल जाएगा वहाँ पे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा।
आपकी जो सेल्फ प्रिपरेशन की है पीपी एंड डीटी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ ओआई टेस्ट की जो सेट्स हैं उनको प्रैक्टिस करिए। आप बुक्स भी परचेस कर सकते हैं एसएसबी क्रैक की। आप चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको पढ़ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसके कुछ सेट्स अपलोडेड किए हुए हैं एसएसबी क्रैक के मैंने, वहाँ से वो भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। साथ ही साथ इसमें जो बेसिक है ओआईआर में प्रैक्टिस करने वाली जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है क्यूब्स एंड डाइस के ऊपर। तो क्यूब्स एंड डाइस के ऊपर ज़्यादा वर्क करिए, बिकॉज इसमें क्वेश्चन आने पर बंदा फंस जाता है और टाइम बहुत कम होती है वहाँ पर सॉल्व करने के लिए। नॉर्मल जो रीजनिंग पोर्शन है वो आप कर सकते हैं, बट क्यूब और डाइस में सबको हर्डल्स महसूस होते हैं अगर आपने पहले से तैयारी नहीं करी है तो। क्यूब एंड डाइस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ जो आपका नरेशन वाला पोर्शन है उसको मास्क लगा के कोशिश करिए नरेट करने का, बिकॉज अभी हर एसएसबी में आपको मास्क लगाना पड़ेगा। तो आपके जो मास्क हैं मास्क लगा के प्रैक्टिस करिए, उनको मिरर के सामने बोलिए। आपके जो बोलने का तरीका है वो उसमें थोड़े से सुधार आएंगे। आप जब खुद बोलोगे, खुद सुनोगे, खुद सामने देखोगे तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव होगा। साथ ही साथ आप एक चीज़ और कर सकते हो, अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने वॉइस को सुन सकते हो। वहाँ से आपको लैकिंग का पता चलेगा कि आप किस जगह पे लैक कर रहे हो। उस जगह पे जब तक आप खुद वर्क नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ स्ट्रांग नहीं होने वाली है। जो भी अपने लेक्चर्स डिलीवर करते हो, अपने नरेशन पोर्शन को डिलीवर करते हो लिखने के बाद, उनको मिरर के सामने डिलीवर करो या फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग के सामने आके डिलीवर करो। आपको अपनी चीज़ें पता चलेंगी। बट कैमरे की रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वॉइस को रिकॉर्ड करो और अपने जो बॉडी का पोस्चर है या फिर बॉडी लैंग्वेज है उनको मिरर के सामने देखो। और जब भी आप डिलीवर करते हो, चाहे अपने नरेशन में, चाहे अपने लेक्चरेट में, चाहे अपने जीडी में बात करते हो, तो अपने जो बॉडी का मूवमेंट है वो नहीं करना है एकदम नॉर्मली। ये भी नहीं कि आप सावधान होकर बैठना है, वहाँ पे आराम वाले पोजीशन में आपने बैठना है। सभी लोग सीख चुके होंगे आराम वाला पोजीशन कैसा होता है, बट ऐसा नहीं कि एकदम आप अपने लाइक बैक को आपने पूरा टच कर रखा है और एकदम महाराजा स्टाइल में बैठे हो, वैसे नहीं। नॉर्मल एक अटेंशन वाला आराम वाला स्टाइल में आपने बैठ के डिलीवर करते हुए डिलीवर करना है। खड़े होकर एकदम सावधान तरीके में डिलीवर नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से नॉर्मली, बट उसमें आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप स्क्रीन होने के कगार पे हो। बट ये भी एक चीज़ मैटर करता है कि आपका जो नरेशन है, आपकी जो स्टोरी लिखने का तरीका है और जैसे आप डिलीवर करते हो वो चीज़ थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। डेफिनेटली आप स्क्रीन हो जाओगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। जो साइकोलॉजी का पोर्शन है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो फॉलोअप करते हो तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। बट फिर भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने टैट के ऊपर ज़्यादा जोर डालो, टैट, वैट और अपनी एसआरटी के ऊपर। और जो एसडी का पोर्शन है उसको पहले से ही लिख के रख लो और उसको रीचेक करते रहो कि उसमें क्या चीज़ें लिख सकते हैं। आपके लिए एक बहुत ही बेसिक सजेशन मैं ये दूंगा कि एडजेक्टिव का यूज़ कम से कम करना। अपने एडजेक्टिव का यूज़, चाहे अपनी टैट लिख रहे हो, चाहे आप वैट लिख रहे हो, चाहे आप एसआरटी लिख रहे हो, चाहे आप एसडी लिख रहे हो, वहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल कम करना। अपने आप को हार्ड वर्किंग, जो आपकी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है उसको हार्ड वर्किंग, डिप्रेस्ड, ऐसा कुछ भी, पहली बात तो नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो एडजेक्टिव है हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबल, फेथफुल, इन सब चीज़ों का एकदम इस्तेमाल नहीं करना। इसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो किसी तरीके से तो उस तरीके से एक्सप्लेन करके आपने बताना है। बट आप वहाँ पे ये करोगे गलती तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करना आपने। अपनी स्टोरी को लिखो, स्टोरी को पढ़ो, आपको अपनी गलतियाँ खुद से एनालाइज होंगी। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी यूनिट में कोई बंदा है जिसने पहले एसएसबी दी है और उसके अंदर थोड़ी सी भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई बंदा ठीक ठाक है, उसको थोड़ा बहुत पता होगा, तो उससे आप पूछ सकते हो, उसको अपनी स्टोरीज़ बता सकते हो। साथ में अगर कोई ऑफिसर आपको हेल्प करना चाहते हैं अपनी यूनिट में तो उनसे डेफिनेटली आप हेल्प लीजिए। अगर आपको मौका मिलता है पीडीपी का तो पीडीपी के लिए जाइए। जिन्होंने वाइलसी कर रखी है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिनको मौका नहीं मिला, अगर कहीं पीडीपी अभी भी चल रही हो तो अपने यूनिट में रिक्वेस्ट करिए और पीडीपी वगैरह ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको एक फील मिलता है, जब एक साथ 8 बंदे 9 बंदे डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ फील आती है। साथ ही साथ मैंने बता रखा है, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जो भी यहाँ पे डिटेल्स हैं, जो भी तरीके हैं, हम समझाएंगे आपको। लास्ट टाइम ACC 1 to 3 में हमारे यहाँ से एक कैंडिडेट रिकमेंडेड भी था। आप ये मौका काफ़ी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि टाइम आपके हिसाब से एडजस्टेबल है, आपको अलग से लीव लेने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी टाइम में मैनेज करके आपके साथ काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ रही इंटरव्यू के ऊपर, अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ आपसे, तो इंटरव्यू में अपनी PIQ को पहले भरिए। PIQ के जो फॉर्म्स हैं वो मेरे टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। वहाँ पे आके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिजिकली भरिए। फिजिकली भरने का मतलब उसका प्रिंट निकालिए और उसको भरिए। उसमें जो कमी बेशी है उसके ऊपर काम करिए। साथ ही साथ एक चीज़ में सबसे ज़्यादा सर्विंग कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़ होते हैं, वो होती है आपकी हॉबी और इंटरेस्ट के ऊपर।
तो आप हॉबी और इंटरेस्ट में कंफ्यूज मत होइए। हॉबी वो चीज़ है कि जो पूरे दिन के काम करने के बाद थक जाते हैं आप, उसके बाद जो एक ऐसा चीज़ आप करते हैं जिससे आपको रिलैक्स महसूस होता है, वो होती है आपकी हॉबी। और इंटरेस्ट वो चीज़ होती है जो कि आप करना चाहते हो बट आपको उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है, सो वो है इंटरेस्ट। तो हॉबी और इंटरेस्ट में डिफरेंस फाइंड आउट करिए और उस पर वर्क करिए। अगर आपकी हॉबी है म्यूज़िक सुनना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी म्यूज़िक सुन रहे हैं, किसने कौन से गाने को लिखा है। ये सारी चीज़ें थोड़ी बेसिक चीज़ हैं कि वो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, डीप की ज़रूरत नहीं है, बट वो आपकी स्टिल एक हॉबी है। सो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता होना चाहिए। सो ये है आपके इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू की मैंने अलग से वीडियोस अपलोड करी है जो कि रैपिड फायर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अभी रैपिड फायर क्वेश्चन से क्या मतलब बनता है, देखिए रैपिड फायर क्वेश्चन में आपको एक साथ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एकेडमिक्स के ऊपर कि आपने, ओके जेंटलमैन प्लीज टेल मी अबाउट लाइक फ्रॉम वेयर डिड यू कंप्लीटेड योर 10th 12th एंड व्हाट अबाउट योर मार्क्स, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, लाइक ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा द टीचर हुम यू लाइक द मोस्ट एंड हुम यू डोंट लाइक द मोस्ट, लाइक ऐसे क्वेश्चंस। सो इसमें क्या होता है, आप एक जवाब देते हो, आप जो जवाब देते हो वो वहाँ पे नोट डाउन होती है। आप वहाँ पे बताओगे वो हार्ड वर्किंग था, ऐसे था, वैसे था, तो वहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होता है। इसका मतलब वो घुमा फिरा के आप अपनी साइकोलॉजी वहाँ बता रहे हो कि आप क्या हो। उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके साथ, आपने हार्ड वर्किंग बताया वहाँ पे, उसके बाद आपने किसी की कुछ खराबी बताई, अब वो हार्ड वर्क को वहाँ पे नोट कर लिया, फिर वहाँ से घुमा फिरा के आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। सो आप जो आपकी इंटरव्यू होती है वो आप खुद दे रहे हो, मतलब आप अपनी इंटरव्यू को खुद से चला सकते हो। आप जो जवाब दोगे अगला क्वेश्चन उसी से रेज होने वाला है। सो यहाँ पे आप लोगों ने फ़ौज में जो चीज़ सीखी है, मछली मुंह ना खोलती तो फंसती नहीं। तो मुंह उतना ही खोलना है जितना कि आपके लिए रिलेबल है। ज़्यादा मुंह खोलोगे तो आप इस मछली की तरफ पक्का फंसोगे। सो ज़्यादा मुंह नहीं खोलना है, रिलेबल जवाब देना है, क्रिस्प एंड क्लियर जवाब देना है। लेफ्ट राइट की जवाब ज़्यादा दोगे तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखो। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं आपके मन में आ रहे हैं, रैपिड फायर क्वेश्चंस को आप यहाँ पे लिखो, फिर उसके आप जवाब लिखो, जवाब से ढूंढो आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर किसी से भी आप इसको करवाते हो जिसने पहले एसएसबी दी है, उनसे एक बार आप बात करोगे, सर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप में उसमें से क्या इंटरव्यू के तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, या अपना एक्सपीरियंस बताओ सर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने क्या जवाब दिया था, उसके बाद क्या क्वेश्चन आए, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है। और अगर आपको ये सारी चीज़ों का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मैंने आपको बताया कि हम क्लास रन करने वाले हैं जिसमें कि हम सबसे ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी और आपके इंटरव्यू टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको वहाँ पे मिलेगा जो लेक्चर टॉपिक है उनके बारे में, जीडी के टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल्स दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको जीपी कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सो ये है आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लीव्स लेते हो तो अपनी प्रैक्टिस के ऊपर बरकरार रहो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ACC 1 to 5 जो होने वाली है उसके बारे में, जो भी स्ट्रैटेजी है, जो चीज़ें आपने अभी करनी है उसके बारे में डिटेल्स थी। साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ना ना भूलें, आप कम से कम 5 नेशनल और 5 इंटरनेशनल न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ACC 1 to 5 SSB के जो डेट्स हैं उनकी डिटेल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।